जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ा खबर खुल के सामने आ रहा है जिससे भारत में रहने वाले लोगों को जितना खुशी होगा उतना ही दुख चाइना में और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को होगा, क्योंकि अब अमेरिका और भारत मिलकर बनाएगा दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल। आप सबको पता ही है कि बीते कुछ सालों से अमेरिका और भारत के बीच में करीबी काफी गुना बढ़ चुका है और इसी वजह से अमेरिका द्वारा भारत को बहुत सारे अत्याधुनिक हथियारों का सप्लाई भी किया जा चुका है। अमेरिका भारत को फ्यूचर में भी ऐसे ही अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है और हाल फिलहाल में दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंटों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है जिसके बाद अमेरिका आसानी से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत के साथ मिलकर को डेवलप करके हथियारों को बना सकता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के पेंटागन की तरफ से हाल ही में घोषणा किया गया है कि दोनों देशों के द्वारा ज्वाइंटली एक अत्याधुनिक एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल का डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों, एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल नॉर्मल यूएवी के जैसे या ड्रोन के जैसे नहीं होता है, बल्कि ये इससे भी क्रिटिकल और ज्यादा अत्याधुनिक होता है। इसे हवा से किसी भी एयरक्राफ्टों के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है और एयरक्राफ्टों के द्वारा ही इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के पास ऐसा क्षमता होता है कि वो एक साथ बहुत सारे अनमैन एरियल व्हीकलों को कंट्रोल कर पाए और माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के ज्वाइंट डेवलपमेंट में जो नया अनमैन एरियल व्हीकल को डेवलप किया जाएगा, ये असल में ऐसा ही एक अत्याधुनिक अनमैन एरियल व्हीकल होगा जो भारत के फ्यूचर जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा भी ऑपरेट किया जा पाएगा। मंगलवार के दिन इंडिया यूएस बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए पेंटागन के एक उच्च अधिकारी द्वारा जानकारी दिया गया कि अमेरिकी एयरफोर्स के रिसर्च लैब और इंडिया के एक स्टार्टअप कंपनी के बीच में हाल ही में कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत अब अमेरिका अपने रिसर्च के जानकारी को इन कंपनियों के साथ शेयर कर पाएगा। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के साथ इंडिया के इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है और माना जा रहा है कि चारों कंपनियों के द्वारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर अलग अलग सेक्टर में काम किया जाएगा। इसी साल सितंबर के महीने में इंडिया और अमेरिका के बीच में DTTI का मीटिंग भी होना है, जिसमें दोनों देशों के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव के ऊपर बातचीत होगा। दोस्तों, ये एक ऐसा मीटिंग है जिसमें दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंटों का शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होता है और भारत और अमेरिका DTTI के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद को डेवलपमेंट और को रिसर्च के ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों, एक एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल को फ्यूचर जनरेशन का टेक्नोलॉजी माना जाता है और इसीलिए अभी से ही दोनों देशों के बीच में इसको लेके बातचीत चल रहा है, ताकि फ्यूचर में जब इसका जरूरत इंडियन एयरफोर्स को महसूस हो तब इंडिया के पास ऐसा टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद रहे। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि माना तो ये भी जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर भी जल्दी एक डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा, जिससे इंडिया को अमेरिका से 30 प्रेडिएटर B ड्रोन खरीदने में आसानी होगा। इंडिया की तरफ से फरवरी महीने में ही घोषणा कर दिया गया था कि इंडिया द्वारा अमेरिका से $3 बिलियन के लागत से इन अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदा जाएगा, जिसे दुनिया के सबसे अत्याधुनिक अनमैन एरियल व्हीकल माना जाता है और इसके पास रिकॉनेशन और सर्च मिशन के अलावा दुश्मन के ऊपर धावा बोलने का भी क्षमता है। इस तरीके का अनमैन एरियल व्हीकल आर्मी और एयरफोर्स द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक जैसे और एयर स्ट्राइक जैसे मिशनों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा पाएगा, जबकि नेवी की तरफ से इसका इस्तेमाल करके समुद्र के अंदर नजर रखने के अलावा जरूरत पड़ने पे दुश्मन के छोटे आकार के जहाजों को भी ध्वस्त किया जाएगा। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच में फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भी बातचीत हो रहा है और अमेरिका की तरफ से भारत को MMRCA टेंडर के तहत 3 अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर भी किया जा चुका है, जिनमें F/A-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, F-15EX जैसे बोइंग कंपनी की तरफ से बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है, जबकि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपना F-21 जिसे F-16 का एक अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है उसका भी ऑफर किया गया है। भारत की तरफ से अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए अमेरिका से भी मदद लिया जा रहा है, जिनमें अमेरिकी इंजनों का इस्तेमाल के अलावा कुछ अमेरिकी एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों में GE-404 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि तेजस का अपग्रेडेड वर्जनों में GE-414 और AMCA में भी GE-414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। माना तो ये भी जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में इंजनों को डेवलप करने को लेकर भी कुछ महीने पहले बातचीत हो रहा था, लेकिन इन बातचीतों को लेकर क्या नतीजा हासिल हुआ इसके ऊपर कोई भी खबर अब तक सामने आना संभव नहीं हो पाया। अमेरिका की तरफ से भारत को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि दोनों देशों के बीच में अभी टेक्नोलॉजी शेयर को लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं है और भारत की तरफ से अगर अमेरिकी हथियारों को खरीदा जाता है तो इंडिजीनियस हथियारों को डेवलप करने में अमेरिका की तरफ से मदद किया जाएगा, जिनमें MMRCA के तहत AMCA और तेजस मार्क 2 के अलावा इंडिया के कावेरी इंजनों को भी डेवलप करने का ऑफर है। दोस्तों, हाल फिलहाल में चाइना के साथ बढ़ता हुआ टेंशन को देखते हुए अभी भारत की तरफ से अमेरिका से कुछ अत्याधुनिक हथियारों को खरीदा गया है, जबकि अमेरिका द्वारा भारत को चाइना के खिलाफ मजबूत देश बनाने के लिए भरपूर मदद भी किया जा रहा है। और ऐसे ही मदद के स्वरूप भारत को M777 जैसे अत्याधुनिक आर्टिलरी और आर्टिलरियों में इस्तेमाल होने वाला एक्सकैलिबर एमुनिशन और एपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ साथ C-17 ग्लोबमास्टर 3 और C-130 जे सुपर हर्कुलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी सप्लाई किया गया, जिसका इस्तेमाल भारत द्वारा भरपूर तरीके
तरीके से इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दरमियान किया जा रहा है, जबकि माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका ऐसे ही और भी अत्याधुनिक हथियार भारत को सप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसे भारत चाइना के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।